बहुत दिनों बाद आए हैं, ऐसा वैसा 2-3 घंटा उनके साथ घूमी फिरी। उसके बाद ये सेम कंडीशन पे ये भी बीमार हुई। अब बीमार हुई और उसके बाद जो है अब ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही, यहाँ तक कि वेदांता चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इसका क्या निराकरण करूं? जब मुझे ये पता चला कि आप सीधी में हैं तो कुछ ऐसे सवालों को लेकर के ही जनता आपके पास आती होगी। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ को। जो अवगत करवा दूं कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मैं परिचित करवाऊंगा जहां आपको बता दूं कि आप ये चीज़ें देखकर हमेशा से हैरान रहते हैं कि किसी के मस्तिष्क में या मन में कहा जाए कि काफ़ी सवाल होते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं निगेटिव और पॉजिटिव कई ऐसे सवाल होते हैं लोगों के मन में, और उसी का सवाल और जवाब के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि मैं आपको बता दूं बिहार से सीधी जिले में उन्होंने अपना कदम रखा है इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं जनता जो परेशान है तो उनका हम सहयोग कर सके, मदद कर सके। जिनका नाम है श्री राम, या फिर और भी इनका नाम अगर बात की जाए तो श्री राम के साथ साथ रामानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो मुझे वक्त दिया। रामानंद जी, देश की समस्या कहूँ या जनता की समस्या करूँ, एक बड़ी समस्या रहती है इस बात को लेकर के कि कोई निगेटिविटी लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इसका क्या निराकरण करूं। जब मुझे ये पता चला कि आप सीधी में हैं तो कुछ ऐसे सवालों को लेकर के ही जनता आपके पास आती होगी, ये चीज़ें तो हैं। तो पहले तो आप थोड़ा सा परिचय दें और साथ में इसका जो जवाब है। अच्छा, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम हुआ और मैं बेसिकली तो बिहार से हूँ जी, और हमारी आध्यात्मिक यात्रा लगभग संपूर्ण भारतवर्षों से हुई जी, और विभिन्न आयामों द्वारा। और मैंने पराविज्ञान में मेरी गहरी रुचि निरंतर से रही, और जब मेरी जैसे ही थोड़ी सी शिक्षा समाप्त हुई है जी, और उसके बाद मैं इन कार्यों में निकल गया। तो हर एक, जैसे आप कह सकते हैं, रेकी से रिलेटेड चीज़ें हो गई या तंत्र से रिलेटेड चीज़ें हो गई, योग हो गया, इन सारी चीज़ों पे मैंने अपनी प्रैक्टिसेस की। और इस दौरान मैं, अगर मुझे छोटे से छोटे लोग जिसे कहते हैं कि गांव के ओझा सोखा आदि, मैं वहाँ पे भी गया ताकि उन चीज़ों को मैं जान सकूं। और मैं भारत के गणमान्य लोग जो थे, जिनके यहाँ बहुत सारे लोग सानिध्य लेते हैं उस पराविज्ञान के विषय में जानने के लिए, या अपनी कोई जो कामना है या अपनी कोई परेशानी है उसको ट्रीट करवाने के लिए जी, मैंने वहाँ से भी उन चीज़ों के ज्ञान विज्ञान को जाना और सीखा। तो यही हमारी यात्रा रही। और इससे रिलेटेड जो कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है और उनसे बातचीत होती है और पता चलता है कि वो अगर फलाने समस्या से रिलेटेड हैं, उसकी आध्यात्मिक चिकित्सा हम लोग करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का सबसे बड़ा जो समस्या का विषय बना रहता है वो आर्थिक स्थिति होती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आर्थिक स्थिति के बाद दूसरा, जब कोई युवा हो या फिर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि एक यंग के बाद भी जो एक उम्र होती है 40 की 50 की, यानी कि एक युवक, ये सारी चीज़ें जो है लोगों के मन में एक चीज़ का रहता है और सुसाइड कर लेते हैं। कुछ आर्थिक स्थिति और कुछ प्रेम संबंध और आर्थिक स्थिति को लेकर के सभी का सवाल रहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा तंग हूँ, और तंगी से लेकर के स्थिति बनी रहती है। और इस प्रैक्टिकल की अगर बात की जाए तो आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जहाँ ये कहते होंगे कि मैं गरीब हूँ और बहुत बहुत परेशान हूँ, हमें कैसे ऐसा कोई रास्ता बताइए जहाँ से 2 पैसे आ सके, हमारी स्थिति जो है उसमें कुछ न कुछ सुधार हो सके। तो जनता के प्रैक्टिकल के लिए आज मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, आपसे जो सवाल करूँगा अपने को लेकर के, और जो चीज़ें भी हैं। तो किस टाइप की मदद, यानी कि क्या फिर से समझ सकते हैं कि सामने वाले की क्या समस्या है, या फिर उसे बताना पड़ता है, मतलब मैं बताऊँ आपको कि हमारी समस्याएं क्या है? और मेरी जो स्थिति है, मैं सामने वाले से क्लियर कट बातों में चीज़ों को समझता हूँ जी, कि आपकी क्या समस्या है, कैसे क्या है। वो सारी चीज़ें जब वो व्यक्ति सामने से क्लियर कट बताता है, उसके अकॉर्डिंग मैं उनके लिए समस्या का समाधान बताता हूँ। जैसे मैंने देखा है कि आर्थिक स्थितियों से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हुए लोग, कि प्रतिभावान व्यक्ति है,
आलसी भी नहीं है जी, पर फिर भी कई बार उसको समय के थफेरे पड़ जाते हैं। जी, राजा विक्रमादित्य की कथा हम लोग जानते हैं कि बहुत प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बड़े त्यागी तपस्वी हैं, सब कुछ है। अचानक से एक खराब समय आता है और मतलब बन भटकना पड़ता है जी, और ये स्थिति अच्छे मतलब जो प्रतिभावान व्यक्ति रहे हैं, योग्य व्यक्ति रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ है जी। तो ऐसे व्यक्तियों की जरूर मदद की जा सकती है। कुछ ग्रह नक्षत्र आदि के विज्ञान होते हैं और हमारे भारतीय परंपरा में, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय में ले लीजिए, आजकल एक भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना धर्म के हो। जी, किसी न किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जी, जी, और सब उस परा विज्ञान और परा ऊर्जा को मानते ही मानते हैं। बिल्कुल। और तो उसमें ये चीज़ देखा जाता है, जैसे भारतीय विज्ञान में देखा जाए, सनातन विज्ञान में, तो दैविक भौतिक ये जो ताप होते हैं, ये पितर दोष द्वारा या देव दोष द्वारा हमें मिलते हैं। तो उनका निराकरण में, जैसे अगर वो जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से उनका एनालाइज करके मैं आर्थिक स्थितियों पे उनका विचार करता हूँ कि आखिर इनकी आर्थिक स्थिति के मतलब की जो दुर्गति है क्या कारण है। अगर खुद के आलस के कारण है, प्रतिभाहीनता के कारण है, तब तो मैं वो उनको उस तरीके से समझाता हूँ जी। और हालांकि जैसे कोई अगर आलसी व्यक्ति है उसके लिए भी कुछ उपाय हैं, व्यक्ति अपने आप सक्रिय हो जाएगा, उसके लिए भी उपाय हैं। और उसके बाद जो अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है उसके लिए भी आध्यात्मिक विज्ञान में ज़रूर उपाय है और मैंने प्रैक्टिकल किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं जी। दूसरी बात आपने कही रिलेशनशिप से रिलेटेड जी, भावनात्मक रूप में मैं केवल नैतिक पक्षों का ही पक्षधर हूँ, सामाजिक नैतिकता है उन्हीं का मैं पक्षधर हूँ। और इस विज्ञान को नकारा नहीं जा सकता कि जो भावनाएं हैं कई बार जो निगेटिव हो जाती हैं उसे सकारात्मक भावनाओं में बदला जा सकता है। जैसे मैंने कई बार देखा है कि घर परिवार में बेवजह लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं जी, और बाप बेटे की बात नहीं मान रहा है, बेटा बाप की बात नहीं मान रहे, पति पत्नी में उलझन है। और मैंने प्रयोग किए हैं, एक प्रेम का जो संप्रेषण आध्यात्मिक ऊर्जा का परमात्मिक ऊर्जा का होता है जी, और मैंने प्रैक्टिकल किए हैं और हफ्ते भर में बड़ी सुख शांति और प्रेम का जो जीवन होता है उस मार्ग पे लोग चलना शुरू कर दिए। तो ये स्थिति हमने देखी है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि आर्थिकता की, तो उसमें भी मैंने सॉल्यूशन होते हुए देखा है, और आपने रिलेशनशिप की बात कही तो उसमें भी हमने सॉल्यूशन होते हुए देखा है। हफ्ते भर में ही अच्छे परिणाम आने लगते हैं, ऐसा मैंने देखा है। आज आपसे जो है हम खुद बात करेंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि आप हमारी आर्थिक स्थिति को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सभी जो है हमारे दर्शक जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो नियमित रूप से हमें देखते हैं, आप जानते हैं कि हम कितना मजबूत हैं या कितना गरीब हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसी स्थिति को लेकर के आज जब आप जानते हैं और इस बात को अगर ये सही निकलती है और वाकई में कुछ बदलाव आता है तो आपको इसका रिजल्ट भी तत्काल शायद देखने को मिलेगा। मैं इससे रिलेटेड जैसे कुछ उपाय भी आपको बता सकता हूँ जी, आप करें तो उससे आपको लगभग महीने भर में बातें समझ में आने लगेंगी जी। जैसे कि आपको कोई शारीरिक परेशानी है जी, या मानसिक रूप से थोड़ा सा आप अपने को डिस्टर्ब समझ रहे हैं जी, या आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं हो रही, तो यौगिक विज्ञान में जो हमारा जो हमारे 7 चक्र हैं, तो 7 चक्र के जो प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र जी, मूलाधार चक्र पे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ बैठे हुए हैं। तो वहाँ का जो बीज मंत्र है वह लम जी, लम। अगर कोई व्यक्ति बैठ करके लाल आसन बिछा करके पूरब या उत्तर दिशा की ओर और लम 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 करना शुरू करे और 15-20 मिनट रेगुलर करे सुबह शाम जी, तो लगभग हफ्ते भर में पाएगा कि वो पहले से बहुत ज़्यादा शांत होना शुरू हो गया जी। और वो ये भी पाना शुरू करेगा कि मेरी आर्थिक एनर्जी भी जो है बैलेंस होना शुरू हो गया। देखिए कई बार क्या होता है कि माइंड में आइडिया ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, और हर एक का मस्तिष्क जो है परम ऊर्जा के साथ रेगुलर जुड़ा हुआ है जी। और जैसे ही हम अपने को बैलेंस करने लगते हैं, अच्छे थॉट्स जो हैं पॉजिटिव या हमारे लाइक जो थॉट्स हैं जी, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है, जिसे कई बार संयोग जैसी स्थितियों को नकारा नहीं जा सकता। कभी संयोग से उससे ऐसा हो गया, संयोग से ऐसा हो गया, तो एक पॉजिटिव संयोग बनना अपने आप शुरू हो जाता है। इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर और करना हो हाई लेवल पे जी,
तो जैसे पद्मासन आदि लगा लिया, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। और फिर जो है प्राणायाम की जो टेक्निक है, इस तरीके से हम अपने वो रखेंगे और दाहिने नाक से जो है 1-4-2 का रेशियो लेंगे जी। 16, 64, 32। 16 बार हम लम 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 कहते हुए सांस को अंदर खींचेंगे 16 बार जी। 16 बार ले करके और उसको हमने रोका तो 64 बार रोकेंगे, यानी 64 बार हम लम 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 करेंगे जी। फिर 32 बार उसे छोड़ेंगे, लम 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 32 बार छोड़ेंगे जी। तो ऐसा सेट अगर 11 बार सुबह 11 बार शाम भी हम करना शुरू कर दिए जी, हफ्ते भर में ही हमें समझ में आने लगेगा कि हमारी जो है शारीरिक परिस्थितियाँ सही होने लगी, आर्थिक से रिलेटेड जो है फ्रीक्वेंसी आने लगेगी, कहाँ से पैसा ला सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, वो एनर्जी हमारी बनने लगेगी। तो आज अगर मैं अपनी समस्याओं को बताऊं तो उससे कुछ निराकरण मतलब आप कुछ दे सकते हैं निराकरण कि भाई कि ऐसे करिए तो आप पॉसिबल है जैसे, या आपने मतलब सबको एक ही चीज हो? नहीं सबको एक ही चीज बिल्कुल नहीं। जैसे ये तो मैंने एक ध्यान की तकनीक बता दी, प्राणायाम की बता दी जी। कि प्राणायाम के द्वारा जी कुछ टोने टोटके से रिलेटेड चीजें हो जाती हैं और कुछ जो है मतलब मंत्र विज्ञान से संबंधित चीजें हो जाती हैं जी, कि भाई उस मंत्र के द्वारा भी अगर आप साधना करते हैं तो आपको आर्थिक स्थितियां जो है सही होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही हमारा खुद का मामला है कि लगभग मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी जो हमारी शुरुआत हुई उस ज़िंदगी में लगभग 12वीं तक मतलब मैं हूं तो एक बहुत बड़े बाप की औलाद अगर कहा जाए कि एक अमीर है, लेकिन मैं खुद एक बहुत गरीबी से पला और उसी का नतीजा है कि आज मैं शायद आपके सामने बैठा हूं। मैं उसे गलत नहीं मानता क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद अगर उस अमीरी में पला होता तो कुछ और ही होता, पता नहीं पहचान बनती कि नहीं बनती, आज हम आपके सामने होते कि नहीं होते, एक अलग मुलाकात होती कि नहीं। लेकिन आज हमें ये लगता है कि हमारे पास ये होता तो शायद मैं जनता की मदद, समाजसेवी पत्रकार समाजसेवी होता है तो मैं जनता की और ज्यादा मदद कर सकता, वहां तक मैं पहुंच सकता, मेरी एक टीम बन सकती, उससे 2 पैसे इनकम होता तो हम अपने परिवार को भी पाल सकते थे। क्योंकि अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक पत्रकार को लगभग ज़्यादातर लोग गालियां देते हैं, सामने से तो नहीं लेकिन बैक में ज़रूर गालियां देते हैं कि आया लूट के चला गया, आया उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरे पास खुद का जब सारी चीज़ें हों तो शायद इस चीज़ से हम बच सकते हैं कि वो मुझे इतना जल्दी टारगेट नहीं करेगा। तो आज हमारे पास एक टीम जो है उसको हम पैसे देने के लिए, मेरे पास खुद पैसे नहीं है कि मैं उसको पैसे दे सकूँ। कोई रोज़गार हमारे साथ करता है तो मैं सोचना पड़ता है कि हम कैसे बैलेंस करें। एक टीम जो हम गठित करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। आर्थिक स्थिति जो है काफ़ी वाकई में मेरे पास जो है काफ़ी तंगी है। तो उसे अगर हम देखा जाए तो कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हमारी टीम जो है तो बड़ी हो सकती है, हम अपने टीम को खुश रख सकते हैं, ऐसा क्या किया जाए? आपने 3 सवाल इसमें किए हैं जी। एक तो आपने वो कहा कि जैसे मैं दुख में पला जी और फिर आज हमारी ये स्थिति है, और दूसरी बात आपने ये कही कि मेरे पास पैसा होता तो मैं समाज की सेवा करता जी, और तीसरा कि मेरे पास पैसा और ये जो सिस्टम मेरा अच्छा कैसे बने जी। 3 बातें कही। तो 3 बातों का थोड़ा सा मैं आंसर ये देता हूँ जी कि जैसे एक गांव में एक व्यक्ति गया और वहाँ पे उसका पैर टूट गया। एक ग्रामीण व्यक्ति था और वो जवान लड़का था, उसका पैर टूट गया और उसने मतलब कहा कि हे भगवान ये तूने क्या किया, मेरा पैर टूट गया जी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि भाई युद्ध होने वाला था। तो युद्ध होने वाला था तो सभी अच्छे लोगों को ले जाया गया और टूटे पैर वाले को नहीं ले जाया गया। तो ये कंडीशन की कई बार ये होता है कि कई बार बुरी परिस्थिति भी हमारे अच्छे के लिए होती है जी। और दूसरी स्थिति रही कि हमारे पास अगर होता तो मैं करता। तो इसके लिए बड़ा अच्छा उदाहरण समाज में आता है कि हमारे पास जितना भी है, जैसे कि गिलहरी वाली कहानी आती है कि गिलहरी के पास थोड़ा ही था, उसको ही उसने ऐसा कर दिया तो उतने में ही उसका उद्धार हो गया कि छोटा छोटा बालू का कण ही जो है सेतु बनाने में काम कर दिया जी। तो वो वहाँ से भी उसको पुण्य लाभ हो गया, गिलहरी बड़ी पॉपुलर हो गई। तीसरा स्टेप है कि अब मैं अपना सिस्टम कैसे डेवलप करूं और इस्टेब्लिश करूं। बिल्कुल। तो इसमें 2 ऊर्जाओं का कार्य होगा। एक तो आर्थिक ऊर्जा, लक्ष्मी प्रधान ऊर्जा का कार्य होगा, और दूसरा कार्य होगा एक आकर्षण ऊर्जा का भी कार्य होगा जी। तो इनके लिए जो है मतलब कई लेवलों से, जैसे यक्ष यक्षिणियों की भी साधनाएं हैं,
कुछ लक्ष्मी से रिलेटेड या कुछ महाविद्या से रिलेटेड साधनाएं हैं जी, तो वो तो एक सार्वजनिक स्थितियों में बयान नहीं किया जा सकता। जब मुझे कुछ बड़ा चाहिए तो छोटे मोटे टोने टोटके से काम नहीं चलता, फिर हमें उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हफ्ते का कोर्स कर लिया तो हफ्ते भर के कोर्स की आमदनी भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। जो 2 साल 3 साल का कोर्स किया हुआ रहता है जी, उसकी भी आमदनी फिर दूसरे ढंग की हो जाती है। तो कितना डेडिकेशन है जी, उस पे कार्य जो है परिणाम डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने वो कहा कि मैं कैसे इस्टेब्लिश करूं, इसके लिए कुछ साधना पद्धति से अगर हम गुजरे तो जरूर इस्टेब्लिशमेंट जो है होना शुरू हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है और आपके लिए भी मैं मेरे लायक जो भी हो सकता है मैं आपकी सहायता करूंगा इस विषय में। जी, सामाजिक जो मुद्दे हैं उसमें माता और पिता दोनों की राय अगर हो और उनके अगर आशीर्वाद मिले तभी आगे बढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। और हम इनके खिलाफ नहीं है, क्योंकि समाज की जो बातें हैं समाज तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ चीज़ों को लेकर के अगर ऐसा कुछ है तो उसका विरोध हम नहीं करते। दूसरी बात की आपकी बात करें कि आर्थिक स्थिति को लेकर के, कि आर्थिक स्थिति के बारे में आपने बताया कि पहले जो है कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का जो है उच्चारण आप बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं उनका, और साथ ही साथ कैसे क्या करना है वो भी आपने बताया। कुछ और जैसे अभी आपने बताया कि मन की शांति के लिए लम लम का एक मंत्र जॉब है, जो से 11 बार सुबह 11 बार शाम करें। 11 वो जो है उसका क्या बोलते हैं 11 स्टेप जी, मतलब जैसे एक पूरा हो गया 16 64 32 बार किया जी, तो ये पूरा ए 1 राउंड हो गया। फिर इस तरीके से कम से कम 11 राउंड करना है उनको। हाँ, ऐसा जब सुबह शाम अगर होना शुरू हो जाए तो हफ्ते भर में ही अच्छे रिजल्ट आने लगेंगे। हाँ, आज अब जब सीधी में आप पहुंचे तो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि कोई चीजें गुम गई, अब गुम गई हैं तो उसे लेकर के ज्यादातर लोग चिंतित होते हैं। बेटा का भी गुम गया, नहीं दिख रहा है, जो 10 साल 12 साल का लड़का गुम गया, किसी का मंगलसूत्र गुम गया, ये भी जानकारी आप देते हैं किसी को कि नहीं? क्या मतलब आपके पास जैसे अगर कोई किसी का बच्चा गुम गया या कुछ भी है तो उसके लिए कुछ प्रार्थना सिस्टम है जो अपनाए जाते हैं, कुछ प्रयोग सिस्टम है अपनाए जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ हाल ही में लगभग हफ्ते भर पहले ही एक वाकया हुआ था जिसमें कि एक बच्चा खो गया था, इलाहाबाद का बच्चा था। तो वो बच्चा खो गया था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, माँ बाप भी रो रहे थे कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ से 2 प्रक्रियाएं हो सकती हैं कि जैसे बच्चे का फोटो है, नाम है, तो उसे एक अच्छे बंधन में डाल दिया जाए, एक अच्छे प्रोटेक्शन सर्किल में डाल दिया जाए, ये हो गया। दूसरी बात कि उस बच्चे का आकर्षण किया जाए माँ बाप की तरफ कि भाई तुम कहीं पर भी हो तो आ जाओ, वो बच्चे की मेंटलिटी में चीजें डाली गई। तीसरी बात है कि परा ऊर्जा से निवेदन किया गया कि उसको सही जगह पे आप भेज दीजिए, ये स्टेप किया जाता है। तो आप इसमें कहेंगे कि रिजल्ट, तो रिजल्ट ये रहा कि शायद मतलब हफ्ते भर के अंदर बच्चा जो है वापस आ गया और लगभग 12 साल का बच्चा था। तो ऐसे काम होता है कि मैं आंख बंद करूं और बता दूं लड़का फलाने जगह पे है, तो नहीं, ये कंडीशन हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और कुछ सफल प्रयोग भी हैं, कार्य कर भी जाते हैं, अच्छे से करते हैं। और सोना चांदी अगर किसी का गुम गया, सोना चांदी को नहीं, हम नहीं बता सकते। तो अगर जनता आपके पास आती है तो कौन सी मदद कर पाएंगे आप जनता की, किस टाइप की मदद कर पाएंगे जनता की? जैसे मान लीजिए कि अगर लोग हमारे पास आते हैं तो मैं जिन उपचारों को जानता हूँ उनके द्वारा, अगर वो जैसे मान लीजिए कि अगर शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हो और परेशानी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मैं एक इलाहाबाद का एक मैटर था, तो वो जो थे चीफ इंजीनियर थी और उनकी लड़की थी। तो उनकी लड़की को क्या हुआ कि भाई तो वो बेवजह बुखार उखार उसको आना शुरू हो गया और उसकी माँ को आज से 10 साल पहले यही चीज़ें हुई थी। एक औरत आई गई और कुछ पता नहीं क्या था और आई गई और उसी के अकॉर्डिंग वो बीमार हुई। मैं किसी भी मतलब नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, अंधविश्वास को, लेकिन रियलिटी को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब वो क्या संयोग था, आई गई, उसके बाद उसकी माँ बीमार हुई और 10 दिनों में हॉस्पिटल सारा चाया गया, कहीं कुछ रिपोर्ट में आ ही नहीं रहा और माँ 10 दिनों में ख़त्म हो गई। ये 10 साल पहले हुआ। संयोग ऐसा हुआ कि मतलब कुछ दिनों बाद उसकी वही औरत 10 साल बाद फिर से री एंट्री ली
और री एंट्री ली, और उसको बेटी को भी कुछ मतलब जो है आशीर्वाद दी, बड़े बहुत दिनों बाद आए हैं ऐसा वैसा, 2-3 घंटा उनके साथ घूमी फिरी। उसके बाद ये सेम कंडीशन पे ये भी बीमार हुई। अब बीमार हुई और उसके बाद जो है अब ये ठीक होने का नाम नहीं ले रही, यहाँ तक कि वेदांता चली गई। अब वहाँ पर भी ये परेशान हो रही है जी। अब जैसे मुझे फ़ोन आया, अब वो लोग डर गए कि भाई सेम कंडीशन हुआ था, सेम औरत सेम कंडीशन। अब संयोग कहिए जो कुछ भी कहिए, वेदांता तक भी भाई रिपोर्ट नहीं निकाल पा रहे, आप तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उनके लिए मतलब किया गया, तो करते वो जो है प्लेटफॉर्म पे आ गई, वो फिर जो है स्वस्थ हो गई। और मैं जैसे ज़्यादा न बोलूँ तो मैंने देखा है कि जैसे क्रोन लास्ट स्टेज, 4th स्टेज, एम्स में और भी जगहों पे दिखवाया गया, कहा गया कि अब आपका कोई उपाय नहीं है जी। और वैसे कंडीशन के अनुष्ठान किए गए और वह व्यक्ति जो है 100% स्वस्थ होकर बाहर निकला। तो आज हमारे साथ श्री रामानंद जी हैं और उन्होंने बताया कि हम जनता की जो है शारीरिक रूप से अगर कोई रोगी जो है, हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर इलाज नहीं करते, वो बेशक करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे निगेटिविटी जो लोगों के अंदर होती है उसे दूर आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको आना होगा। मैं आपको बता दूं कि आपको सीधी जिले के अंदर 2 जो है अर्जुन तोरण द्वार मिलते हैं। एक रीवा से अब जब आप आते हैं तो जमोड़ी में एंट्री करते हैं, और दूसरा जोगीपुर साइड से जब आप आते हैं तो बाईपास के जस्ट बगल में ही एंट्री करते हैं। पेट्रोल टंकी के बगल में आप इस टाइम पर यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ पर आप अभी फिलहाल हैं। जिनकी भी ऐसी कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर आएँ और दिखवाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपका कहना है, हम गारंटी तो नहीं देते, लेकिन आपका कहना है इस बात का कि हम कहीं ना कहीं उनके समस्याओं का निराकरण करेंगे। और आपको अगर रिजल्ट देखने को मिलता है तो आप स्पष्ट इस बात को हमें भी जरूर बताइएगा। कब तक आपका यहाँ पर तो ये तो मैंने जैसे मतलब शारीरिक के बारे में बोल दिया जी। उसके बाद जैसे कुछ पैरानॉर्मल टाइप की निगेटिविटी लोग महसूस करते हैं जी, कुछ सूक्ष्म चीज़ों से रिलेटेड भी, तो वैसी चीज़ों का भी इलाज हो जाता है जी। और 3rd स्टेप में जो है मतलब मैंने वही बताया कि आपसी कला, घर में परेशानी, घर की कला जो है, हाँ, एक दूसरे का मेंटल डिस्टेंस, जी, उन चीज़ों को भी क्योर किया जा सकता है। नशा आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नशे की, शराब की लत लोगों को लगी हुई है, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो मैंने शराब के लतों पे भी काम किया है, अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो यही चीज़ें हैं। और आर्थिक के लिए भी हमने कहा, तो इन सारी चीज़ों में मैंने देखा है कि लोगों की मदद हो जाती है। बेशक यहाँ पर जैसे आपने बताया कि नशे को लेकर के भी बातें आ रही हैं कि अगर आप कोई नशा छुड़वाना चाहते हैं घर में, सबसे बड़ा मामला तो यही है। नशा जो है घर में अगर कोई ऐसा मामला देखा जाता है, जो महिलाएं होती हैं पतियों के नशे से काफ़ी परेशान हो जाती हैं, आपसी कला होती, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको भी जो है नशे से निकालने का भी काम आप करेंगे कि वो एक दिन नशा छोड़ेगा और घर में जो है आपस में शांति जरूर बनी रहेगी। तो मेरा ये सवाल था कि कब तक आप यहाँ पर रहेंगे और मिलने का टाइम क्या होगा? जैसे अगर मैं यहाँ पे रहूँ या ना भी रहूँ जी, लेकिन आजकल तो विज्ञान इतना डेवलप हो गया है कि अगर नंबर है तो लोग कम्युनिकेट हो ही जाते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर से भी बात हो सकती है। हाँ, तो जैसे जो यहाँ का जो पूरा होल सिस्टम है, तो नंबर दिया जाएगा, उस पे एक अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है, उसके थ्रू मिला जा सकता है। हाँ, और जैसे कुछ दवाइयों पे भी हम लोग का कार्य हो रहा है, जैसे पाइल से रिलेटेड हो गया या माइग्रेन से रिलेटेड, साइटिका से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड भी जो है प्री ऑर्डर अगर किया साइटिका, हाँ, साइटिका जो होती है, बात वगैरह जो साइटिका, हाँ जी, तो उनसे रिलेटेड भी जो है एक बहुत अच्छे मतलब अभी उस पे काम कर रहे हैं हम लोग कि और भी कुछ चीज़ों पे काम करेंगे कि अगर इस तरह की दिक्कतें हैं तो उस पे कार्य किया जाएगा। वो दवा भी जो है उन्हें दी जा सकती है, बहुत अच्छे रिजल्ट बहुत जल्दी। पाइल्स कई तरीके के होते हैं, तो किस तरह से, चाहे चरम लेवल का भी हो, हाँ, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। जब होगा तो जैसे प्री ऑर्डर पहले करना होगा कि आप पहले आप बता दिए, उसके अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा और मतलब 1-2 दिन में ही, 3 दिन में ही बहुत अच्छा, मतलब शारीरिक से लेकर के कई ऐसे, हाँ, वो दवा के रूप में है। जी जी जी, वो दवा के रूप में, और दवा दुआ दोनों काम करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। कई बार डिप्रेशन के भी मरीज हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं, वैसे लोगों की भी मदद अच्छे से की जा सकती है। यहाँ पर मिलने का वक्त क्या होगा? मिलने का वक्त अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग
मतलब क्या ऐसा नहीं कि 10 बजे से 4 बजे तक, या ऐसा कुछ? 10 बजे से 4 बजे की वाली जो स्थिति है वो तो है ही, लेकिन उससे सबसे अच्छा होगा कि आप जैसे फ़ोन से बात कर लिए, क्योंकि मेरा भ्रमण काल चलते रहता है जी, तो इसलिए एक फिक्स टाइमिंग कहना सही नहीं रहेगा। तो नंबर रहेगा, बात कर लेंगे कब मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ हूँ, और उसके अकॉर्डिंग उनकी समस्या देख ली जाएगी और मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ ये क्लियर हो जाएगा। तो सीधी में हाल ही में आप जो परिचित हो रहे हैं, श्री रामानंद जी से परिचित हुए आप, और यहाँ पर आपके घर की कला से लेकर के कई समस्याओं की जो बातें हुई हैं, एक बार यहाँ पर आएँ, आप दिखवाएं। अगर हो सकता है कि आपको आराम मिल रहा है तो ये चीज़ें आपके लिए भी बहुत अच्छी होंगी, और इसका रिस्पॉन्स अगर मिलता है आपको आपसे जो है मिलने के बाद, तो आप एक बार हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि इस बात को लेकर के कि मतलब इनकी जो दवाएं हैं या दुआ है वो काम आ रही है या नहीं, ताकि आप हमें ये ना कहें कि ये सिर्फ प्रचार चल रहा है, आराम कुछ नहीं है। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ से, और खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे, आपको और भी खास खबरों से अवगत करवाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।